हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि असरा की वालदा के सामने सुल्तान का असल चेहरा आ जाता है, जिसके बाद इनकी घबराहट देखने वाली थी। वो किस तरह अपनी बेटी के पास जाती हैं और फिर ये सोचकर खामोश हो जाती हैं कि इनकी बेटी को तो कुछ पता ही नहीं कि इसके घर पर नकब लग चुकी है। इसी परेशानी में घर वापस आती हैं और अपनी बहू को इस बारे में सब बताती हैं। होटल में सुल्तान किसी लड़की के हाथ में हाथ डालकर जा रहा था। शामज़े ये सुनकर अपनी सास से कहती है कि आप असरा को साथ क्यों नहीं लेकर आई अपने। सुल्तान की हकीकत जानने के बाद हम कैसे असरा को इसके साथ छोड़ सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि असरा ठीक जगह पर ठीक इंसान के साथ नहीं है। जिस पर असरा की वालदा कहती हैं, यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरी चंद महीनों की ब्याही बेटी, इसे तलाक भी तो नहीं दिलवा सकती। यहाँ पर शानज़े को सच में असरा अपनी बेटियों की तरह अजीज़ है, इसीलिए तो इसकी तकलीफ़ पर तड़प रही है। पर अम्मा, इसे इस तरह किसी गलत इंसान के साथ छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। अब असरा की वालदा इसे चुप करवा देती हैं कि इस बात का जिक्र ना असरा से हो और ना ही सरवर से। ये मेरे और तुम्हारे बीच में रहे। दुआ करूँगी कि अल्लाह सुल्तान को हिदायत दे दे, इसे मेरी बेटी की कदर आ जाए। और सुल्तान कदर करना तो दूर की बात, असरा सुबह नाश्ता ना बनाने पर जितनी माफ़ियाँ मांग चुकी है और सुल्तान इतनी ही इसे अकड़ दिखा रहा है। एक तो गैर लड़की के साथ इतना वक्त गुजार कर आया, असरा के साथ बेवफाई करने के बावजूद भी इसे ही आंखें दिखाता है। असरा इसे मनाने के लिए इसके शूज़ उतारती है, जो बेड पर शूज़ समेत ही लेटा था। ऐसे में सुल्तान इसकी शक्ल देखकर कहता है, कितनी बार तुम्हें कहा है ये डार्क कलर की लिपस्टिक्स मत लगाया करो, नहीं सूट करती तुम्हें। और असरा फ़ौरन अपनी सारी लिपस्टिक्स डस्टबिन में फेंक देती है। सुल्तान को नहीं पसंद तो वो आज से ये भी नहीं लगाएगी। खामोशी से कमरे से चली जाती है, क्योंकि सुल्तान तो इसे बुलाने का रवादार नहीं। बाहर बैठी है उदास, और 2 दिन में ही हाला को अंदाज़ा हो चुका है कि असरा के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। जब से असरा के लिए इसने अपना दिल साफ़ किया है, वो असरा के पास आकर माज़रत करते हुए कहती है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मेरा इरादा तुम्हें सिर्फ़ अज़ियत देना और भाई की नज़रों में गिराना था। वो असरा का ब्रेसलेट निकाल कर इसके सामने दिखाती है, जिसे देखकर असरा को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। जवाब में हाला से कहती है कि तुम्हारे भाई की मुझसे नाराज़गी की वजह कोई चीज़ नहीं, इनकी नाराज़ रहने की वजह मैं हूँ। मैं सुल्तान के लिए नापसंदीदा हूँ, मैंने सुल्तान से मोहब्बत की। इन्होंने तो शायद मुझे कभी मोहब्बत से देखा तक नहीं। हाला को असरा की हालत देखकर बहुत दुख होता है। वो कभी भी नहीं चाहती कि इसका हाल भी असरा जैसा हो। वहीं हाला के लिए आए हुए रिश्ते पर हाँ होती है तो ये लोग मिठाई लेकर असरा के घर वालों के पास जाते हैं। सुल्तान भी साथ ही है। अब यहाँ पर असरा की वालदा बातों ही बातों में सुल्तान को बात लगा जाती हैं। अल्लाह आगे भी खैर ही रखे। लड़के के इखलाकी किरदार का पता शादी के बाद ही पता चलता है। अल्लाह करे जैसा सुना है वैसा ही हो, वरना लड़की के साथ साथ माँ बाप भी पुलसरात से गुजरते हैं। वो कनखियों से सुल्तान को बात लगाकर इसकी माँ से कहती हैं। अब असरा भी वहीं पर बैठी है खामोश, और इसकी भाभी भी। सुल्तान को अंदाज़ा तो हो रहा है कि ये बात इसे लगाई गई है, और इस बात का गुस्सा वो घर जाकर असरा पर ज़रूर निकालेगा। तुमने अपनी फैमिली को पता नहीं मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें बता रखी हैं। वो मुझे लूज़ कैरेक्टर समझते हैं। तुम्हारी अम्मा किस तरह बातें लगा रही थी मुझे। असल पे तो सुल्तान असरा के काबिल था ही नहीं। ये बात सुल्तान को खुद भी पता है, इसलिए तो ऐसी हरकतें करता है। इसका अंजाम तो परीज़े ही करेगी। इसकी हकीकत दुनिया के सामने लेकर आएगी, और परीज़े का साथ देने वाला वो लड़का जो सुल्तान को लड़की बनकर तंग कर रहा है।